बादशाह अकबर का एक बहुत बड़ा महल था। उस महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। एक बार सेवक बादशाह अकबर का कमरा साफ कर रहा था। गलती से वह खास कीमती गुलदस्ता उससे टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब अपने महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। अकबर ने सेवक को अपने पास बुलाया और उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, मैं उस गुलदस्ते को अपने घर ले गया हूँ। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, मुझे वह गुलदस्ता अभी चाहिए। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने महाराज अकबर को सब सच बता दिया कि वह गुलदस्ता टूट गया है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए और क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यदि वह गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता है। यदि किसी के झूठ बोलने से कुछ बुरा या गलत नहीं होता है तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। अकबर ने सभा में लोगों से पूछा कि कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी झूठ बोला हो। सभी ने राजा को कहा कि नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने यह बात ठान ली कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उसने सुनार से कहा कि मुझे सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनाकर दो। सुनार उसे सोने के गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनाकर दे देता है। बीरबल उस बाली को लेकर राज दरबार की ओर चला जाता है। बीरबल सभा में आ जाता है। बादशाह अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो उससे पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँपनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों को यह बात जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है, इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। राजा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि यह चमत्कार पूरा राज दरबार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। पूरा राज दरबार खेत में पहुँच गया। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा, इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले, क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो। परंतु सभी राज दरबारी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँपनाह, अब आप ही इस गेहूं की बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया और कहा, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही महाराज अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं।